हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हो कि आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज का जो कहानी है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है। तो ये स्टोरी मुझे मिला है प्रेत कथा नाम का एक बेंगोली यूट्यूब चैनल से। अगर आपको बेंगोली समझ में आता है तो आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। ये वेस्ट बंगाल में घटी हुई एक कहानी है एंड जिन्होंने इस कहानी को शेयर किया है उसका नाम है आदित्य। ये कहानी उतना पुराना नहीं है, 3 साल पहले की बात है, जब एक दिन आदित्य अपने 3 फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रहा था। जहाँ पर वो सब लोग घूमने के लिए जा रहा था उस जगह का नाम था बाली। आदित्य का जो 3 फ्रेंड था उनमें से ही एक फ्रेंड का दीदी का घर था बाली पे एंड शाम के 4 बजे वो सब लोग स्टेशन पे गया एंड बिना टिकट के ट्रेन पे चढ़ गया। होता है ना, हम सब लोग जब दोस्तों के साथ होते हैं तो बदमाशी टाइप का एक माइंड सेट होता है ना, तो ऐसे ही बिना टिकट के ट्रेन पे चढ़ गया। एंड आपको बता दूँ वो जो जगह था बाली नाम का, वेस्ट बंगाल का जो हावड़ा है ना, उस हावड़ा के लाइन पे ही वो जगह है, ठीक है। तो वो सब लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच गया। देन वो सब लोग उस दीदी के घर पे गया एंड वहाँ पर जाके एकदम मस्ती वस्ती किया, खाना वाना खाया। खाना वाना खा के वो तब ना रात हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो सब लोग डिसाइड किया वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन रात हो चुका था, इसलिए वो जो दीदी था उन्होंने बोली कि तुम सब लोग एक काम करो, सुबह निकल जाना, अब तो बहुत रात हो चुका है। लेकिन आदित्य का जो फ्रेंड है वो उस दीदी को बोला नहीं, हम लोग अभी जाएंगे, क्योंकि रात में ट्रेन पकड़ के घर जाने का जो मज़ा है वो मिस नहीं करना चाहते हैं। तो वो सब लोग वहाँ से निकल गया एंड सीधा पहुँच गया स्टेशन पे एंड तब रात के 9 बज चुका था। 25 मिनट बाद ट्रेन आया, लेकिन आदित्य का जो फ्रेंड्स था उन्होंने उस ट्रेन पे चढ़ने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि जो लास्ट ट्रेन है ना उस लास्ट ट्रेन पे जाएगा, क्योंकि उतनी लेट नाइट पे लास्ट ट्रेन पे जाने का जो मज़ा है वो अलग ही एक मज़ा है। उसके बाद वो जो ट्रेन था वो चला गया, लेकिन आदित्य को ये जो आइडिया था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ भी कर भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, इसलिए वो भी चुपचाप मान गया, ठीक है। लेकिन अब जो लास्ट ट्रेन आने वाला है डाउन ट्रेन, वो 1 घंटा बाद आएगा। अब 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। वो लोग क्या करेगा, वो लोग क्या एकदम राउंड करके ऐसे बैठ के मोबाइल पे पबजी खेलने लगा एंड ऐसे पबजी खेलते खेलते 1 घंटा बीत गया एंड एग्जैक्टली 1 घंटा बाद वो जो लास्ट ट्रेन था, जो कि डाउन ट्रेन था, वो ट्रेन आया फाइनली। उस ट्रेन का जो कमरा था, हर कमरे में मैक्सिमम 3 से 4 लोग था एंड कुछ कमरा जो था पूरा खाली था। आदित्य एंड उसके फ्रेंड्स ने एकदम पूरा एक खाली सा कमरा देख के उसमें चढ़ गया। जैसे ही वो सब लोग उस कमरे के अंदर गया एक गंदी सी एक बदबू आया। वो सब लोग इधर उधर देखा ये जानने के लिए कहाँ से ये गंदी जो बदबू है वो आ रहा है। तो वो देखा एक पर्टिकुलर सीट था जो कि एकदम पूरा खून से लिपटा हुआ था, जहाँ से वो जो गंदी बदबू है वो आ रहा था। तो उसके बाद आपस में सब लोग बातें किया एंड डिसाइड किया कि ये कमरे को छोड़ के चेंज करके दूसरे कोई कमरे में चढ़ते हैं। लेकिन ट्रेन जो था वो ऑलरेडी चलना शुरू कर दिया था, इसलिए अनफॉर्चुनेटली उन सभी को उसी कमरे में रहना पड़ेगा अभी अगले स्टेशन आने तक। तो वो लोग क्लीन सा एक सीट पकड़ के बैठा एंड आपस में डिस्कस करने लगा कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे गंदा करके रखा है, रेल का जो स्टाफ है वो क्यों नहीं इसको साफ करता है, क्यों नहीं क्लीन करता है। ऐसे डिस्कस करने लगा, ठीक है। जब वो लोग ये सब डिस्कस कर रहा था एक चिल्लाने की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ उनको सुनाई दी एंड ऐसे कोई रो रहा है जैसे कि उनका कोई अपना कोई मर गया है। ऐसे चिल्ला चिल्ला के चीख के रो रहा है कोई। तो ये आवाज़ सुन के सबने इधर उधर देखा कि कहाँ से ये जो आवाज़ है वो आ रहा था। तो वो जो कमरा था, उस कमरे का जो एकदम लास्ट सीट था ना, एकदम लास्ट दरवाजे के पास, उसी साइड से वो जो आवाज़ था वो आ रहा था। आदित्य एंड उसके जो फ्रेंड्स था उन्होंने वहाँ पर गया एंड वहाँ पर जाके उन्होंने देखा एक आदमी अपने सर पे ऐसे हाथ रख कर बैठ के रो रहा है। तो आदित्य उस आदमी के पास गया एंड उनको बोला कि क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो ऐसे। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ आदित्य की तरफ देखा एंड वो फिर से रोने लगा। एंड उसके बाद आदित्य की नज़र उस आदमी के पैर की तरफ गया एंड आदित्य ने देखा उस आदमी के एक पैर कटा हुआ था, एक पैर नहीं था एंड वहाँ से खून बह रहा था, खून जम गया था वहाँ पर। एंड आदित्य का एक फ्रेंड ये सब देखकर उसको उल्टी आने लगा एंड ना जाने क्यों वो उस आदमी के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, गुस्से में आकर भला बुरा उल्टा सीधा गाली देने लगा। एंड उसके बाद वो आदमी ने जो किया वो देख के आदित्य एंड उसके फ्रेंड्स पूरी तरीके से शॉक हो गया। वो जो आदमी था वो अपने ऐसे हाथों के बल चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दिया
एंड उसके बाद जैसे ही अगले स्टेशन पे ट्रेन रुका, वो सब लोग एकदम जल्दी से ट्रेन से उतर गया। अब आदित्य एंड उसके 3 फ्रेंड्स एकदम सुनसान स्टेशन में खड़ा हुआ था, कहीं पर भी कोई भी नहीं था। एंड जिस फ्रेंड का तबीयत खराब हो गया था, उसको देने के लिए कोई भी पानी भी नहीं था। तो वो लोग क्या किया, ऐसे मुंह से ही ऐसे फूंक मार के थोड़ा सा हवा दिया, एंड जिसके बाद उस फ्रेंड का तबीयत थोड़ा सा बेटर हुआ पहले से। लेकिन अब वो सब लोग सोचने लगा कि अब घर कैसे जाएंगे, लास्ट ट्रेन तो चला गया, एंड बस कहाँ से पकड़ेंगे, बस कहाँ से मिलेगा। तो जब ये सब सोच ही रहा था, तो वही सेम बदबू जो कि ट्रेन में आया था वो फिर से आया। एंड उसके बाद वो सब लोग देखा कि सामने वही आदमी, वही पैर कटा हुआ आदमी खड़ा हुआ था। सो उसको देखकर इतना ज़्यादा डर गया, डर के मारे इधर उधर भाग गया वो सब लोग। सो आदित्य एक बंद दुकान के पीछे छुप गया, एंड वो छुप छुप के देख रहा था कि वो आदमी कहाँ गया। सो जब वो देख रहा था, वो देखा कि वो जो आदमी था वो उसके फ्रेंड जिसका तबीयत खराब हो गया था, उसका हाथ पकड़ के ऐसे खींच के ले जा रहा है। एंड वो जो फ्रेंड था वो छूटने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, एंड वो उसको खींच के प्लेटफॉर्म के साइड की तरफ ले जा रहा है। आदित्य बहुत ज़्यादा डर गया कि उसके फ्रेंड के साथ क्या करने वाला है वो आदमी, इसलिए वो चिल्लाया एंड बाकी जो 2 फ्रेंड था उनको बुलाया, एंड तीनों ने मिलकर उस आदमी के पीछा किया। ऐसे पीछा करते 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 बहुत दूर चला गया, लेकिन वो आदमी नहीं दिखा। अचानक से वो लोग देखा कि रेल लाइन के ऊपर उनके फ्रेंड अनकॉन्शियसली लेटा हुआ था। सो ये देखकर आदित्य एंड उसके 2 फ्रेंड्स पूरी तरीके से घबरा गया, एंड वो लोग चिल्लाने लगा कि कोई है, हेल्प। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुन के रेल स्टेशन का कुछ कुली, कुछ रेल स्टाफ वहाँ पर आया, एंड वो लोग उस रेल लाइन से उस फ्रेंड को उठाकर पास में एक डॉक्टर का चेम्बर था वहाँ पर ले गया। कुछ देर ट्रीटमेंट चलने के बाद वो दोस्त अपने आंखें खोला, एंड आदित्य उसको पूछा कि तेरे साथ वो आदमी ने क्या किया। तो वो दोस्त ने कहा कि जब हम लोग उस आदमी को देख कर स्टेशन में इधर उधर भाग गए थे, तो मैं भी एक फ्रूट का एक बास्केट के पीछे छुप गया था, लेकिन वो आदमी मुझे देख लिया था, एंड उसके बाद वो मेरे हाथ पकड़ के ऐसे खींच के ले जा रहा था, एंड उसका जो हाथ था वो खून से लिपटा हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मुझे याद नहीं है। तो ये सब सुन के जो डॉक्टर था वो कहा कि ठीक है, जो भी हुआ ये सब तुम लोग किसी को भी कुछ मत बताना। तो उसके बाद वो डॉक्टर ने एक कमरा दिया उन सभी लोगों को रात बिताने के लिए, एंड अगले दिन सुबह का ट्रेन पकड़ के वो डॉक्टर खुद ही वो सब लोगों को भेज दिया। तो अब आदित्य एंड उसके फ्रेंड्स जब ट्रेन में बैठ के घर लौट रहा था, तब ट्रेन का जो पैसेंजर था वो आपस में बात कर रहा था कि लास्ट नाइट एक आदमी था जो कि एक ऑफिस में काम करता था। तो वो जब ऑफिस में काम कर रहा था, तो उसको एक कॉल आया। तो वो कॉल हॉस्पिटल से आया था। एक्चुअली उसका एक बेटी थी जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, क्योंकि उसकी जो तबीयत थी वो ख़राब थी। लेकिन हॉस्पिटल से जो न्यूज़ आया वो था उसकी जो बेटी थी उसकी मौत हो गई है। तो ये न्यूज़ सुन के वो तुरंत ऑफिस से निकल गया हॉस्पिटल पे आने के लिए। सो जब वो हॉस्पिटल पे आने के लिए स्टेशन पे गया एंड जल्दी से ट्रेन में चल रहा था, सो उसका एक पैर फिसल गया एंड वो ट्रेन लाइन के ऊपर गिर गया, एंड ट्रेन आके उसके पैर के ऊपर से चला गया, एंड उसका एक पैर कट गया, एंड उसका जो सर था वो जोर से ऐसे किसी से टकराया, एंड उसका सर पे भी चोट आया, एंड जिसके कारण वहीं पर ही उसका डेथ हो गया। सो ये सब सुन के आदित्य एंड उसके फ्रेंड्स को सब कुछ समझ में आया कि एक्चुअली वो जो आदमी था वो एक्चुअली कौन था। तो यही था स्टोरी। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को स्टोरी पसंद आया, एंड अगर आप अपने स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, जीमेल आईडी है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आपका स्टोरी मुझे शेयर करो, ज़रूर आपका स्टोरी मुझे शेयर करो। अदरवाइज़ जो मेरा जो चैनल है वो मैं रन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि स्टोरी मुझे चाहिए। सो प्लीज़ आप अपनी स्टोरी मुझे शेयर करो। सो मिलता हूँ अगले वीडियो पे। टिल देन सी यू एंड टेक केयर।